ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में बारंबार नमन। मंचासीन पूज्य माता श्री के चरणों में नमन और उपस्थित पूजनीय माताओं, आदरणीय महानुभावों एवं भक्तिमती बहनों, हम लोग यहाँ परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से एक दिवसीय सत्संग करने के लिए उपस्थित हैं। यह ईश्वर की बड़ी कृपा से संभव हो पाता है। एक जगह सत्संग हो रहा था तो बहुत भीड़ थी। वहाँ 2, 4, 5 बूढ़ी माताएं सत्संग से निकलकर चल दी घर की तरफ। तो रास्ते में लोगों ने पूछा कहाँ गई थी, कहाँ गए थे सत्संग में। तो लोगों ने कहा सुने नहीं माता जी, कहा हम लोग के लायक सत्संग नहीं था। क्या मतलब माता जी? कहा सत्संग में बाबा कह रहे थे जिसको मोक्ष चाहिए वो क्या करे, जिसको मोक्ष चाहिए कैसा साधन भजन करे। हम लोग मोक्ष लेके क्या करें? उनको कहने का भाव था वो मोक्ष को मोक्ष समझ रहे थे। दाढ़ी मोक्ष जो हम लोग बोलते हैं ना, माताएं कुछ ज्यादा सीधी होती है ना, ज्यादा है। कहा हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे। लेकिन मोक्ष का भाव इस मोक्ष से नहीं है। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? छुट्टी होता है ना। मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा। मोक्ष का अर्थ होता है स्वतंत्रता। मोक्ष का अर्थ होता है पराधीनता से छुट्टी, स्वतंत्र हो जाना, आजाद हो जाना, निर्बंध हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, निर्ग्रंथ हो जाना। ये है मोक्ष, है ना। अभी हम लोग विचार करें कि हम लोग बंधन में हैं कि छूटे हुए हैं। विचार कीजिए, सोचिए क्या है। हम लोग अभी किस दशा में है, किस स्थिति में हम लोग हैं, विचार करना चाहिए। और सत्संग इसीलिए होता है। हमारे सद्गुरु महाराज जी ने कहा है कि सत्संग हम लोग क्यों करें, सत्संग करने का उद्देश्य क्या है। तो हमारे सद्गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, संशय दूर बहाय। सत्संग हम लोग इसलिए करते हैं कि तद विषय, जिस विषय की चर्चा हो, जिस विषय का पाठ हो, उससे संबंधित कोई संशय मन में नहीं रहे, है ना।
संशय सत्संग से समाप्त होता है। और दूसरी बात, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। पहली बात तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग का भाव ये है कि संशय बिल्कुल ना रहे, जो सुने उसके लिए निर्भ्रम हो जाए, निसंशय हो जाए। और दूसरी बात, सत्संग यदि सुने तो बुद्धि में बात अट जाए, दृढ़ हो जाए, बात घर कर जाए, जम जाए आपकी बुद्धि में, तब सत्संग का फल मिलेगा। नहीं तो सत्संग में आए, संशय लगा ही रहा, सत्संग में बैठे, बुद्धि की दृढ़ता नहीं हुई, ज्ञान की पकड़ नहीं हुई, समझ में बात नहीं आई, तो फिर हम घर से भी गए और सत्संग से भी गए, तब कोई लाभ हुआ? इसलिए बात को समझ समझ के सुनना चाहिए, ढंग से समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और संशय ना रहे। और मुंह को बंद करके खाली सुनिएगा, हमको बोलने दीजिए, है ना। बात को खूब बढ़िया से समझिए। एक बात देखिए, बात तो आप लोग हर जगह सुनते हैं, लोग नेताओं की बात भी सुनते हैं, वकीलों की बात सुनते हैं, शिक्षकों की बात सुनते हैं, नहीं सुनते? बहुतों की बात आप लोग सुनते हैं, रास्ते चलते भी बहुतों की बात आप लोग सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बेटा की, बहू की। वहाँ सुनने में और यहाँ सुनने में फर्क है, समझ रहे बात? यहाँ सुनने में और वहाँ सुनने में क्या फर्क है? यहाँ सुनने से बुद्धि की निर्मलता, यहाँ सुनने से बुद्धि की पावनता, और सबसे बड़ी बात, यहाँ यदि आप ढंग से सुनिएगा ना ज्ञान की बात को, यह आपका संस्कार बन जाएगा, और आज नहीं तो कल ये ज्ञान आपको काम देगा। और दूसरी बात देखिए, यदि कभी ऐसा भी हो, यदि समझे तब तो अति उत्तम है, और यदि नहीं भी बात समझ में आ रही है, तब भी सत्संग में बैठे हैं, तब भी हानि की तो बात ही नहीं, लाभ ही लाभ होगा। अच्छा, आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी काल किसी बच्चे के मुंह में कोई रोग हो जाता है, होता है ना, बच्चा दूध पीना नहीं चाहता, तो माँ क्या करती हैं? बच्चे को जबरदस्ती दूध पिला देती। भले बच्चा पीना नहीं चाहता था, उसको कोई परेशानी रही होगी, तो वो बच्चा दूध पीना नहीं चाहता था, लेकिन माँ ने जो बलात् उसको दूध पिला दिया, तो दूध जो बच्चा के पेट में चला गया, तो वहाँ पेट में जाकर के दूध अपना काम करेगा कि नहीं? करेगा ना। वो ऊर्जा देगा, शक्ति देगा, उसके अंग प्रत्यंग को चलाएगा। ऐसे ही सत्संग में आकर के आप बैठे हैं, यदि समझेंगे तो बहुत उत्तम बात। आज समझेंगे कौन? जो ध्यान से सुनेंगे वही ना समझेंगे। यदि कोई बात एकादशी है जो समझ में नहीं भी आए, तो समझिए अगर कान से आप सुन लिए भीतर चला गया, तो वो संस्कार पैदा कर देता है। बोलिए श्री, भीतर में संस्कार देता है। और कैसा संस्कार देगा? भक्ति का संस्कार, भक्ति का बीज वपन होता है। ये संस्कार कभी मिटता नहीं, ये अमानत रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने तो कह दिया, प्रतिज्ञा करके कहा है, कौन ते प्रति जाने ही न में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, मैं संकल्प करके कहता हूं, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तबो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे न ताको मूल। आपको पता है आजकल, आज के समय में मानसिक रोग बहुत बढ़ रहा है, जिसको अंग्रेजी का नाम दिया गया डिप्रेशन। उस मानसिक रोग के बढ़ने का कारण क्या है? लोगों ने सत्संग से दूरी बना ली। कैसे? जैसे सत्संग से दूरी बनाई,
उनका जो मन है रोगग्रस्त हो गया। तो हम अधिकतर क्या करते हैं, शरीर को तो भोजन हम लोग दे रहे हैं, पर मन को जो चाहिए, आत्मा को जो चाहिए डेली नित्य, वो मन को नहीं मिल रहा है, सत्संग सुनने को नहीं मिल रहा है। और बिना सत्संग के जीवन ऐसा है जैसे सब्जी में आप कितने भी मसाले डाल दीजिए, कितनी भी बढ़िया उसमें क्या बोलते हैं वो मिर्च मसाला डाल दो, लेकिन नमक नहीं डालोगे पूरी सब्जी बेकार हो जाएगी। तो बाहर के जो जीवन के चकाचौंध है ना, ये मिर्च मसाले के बराबर है, पर भक्ति नमक के समान है। बिना भक्ति के भजन, बिना सत्संग के जीवन कैसा है, फीका रहेगा। अगर उसमें भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा। खूब पैसा कमा लिया आपने, अच्छी बात है, भगवान ने आपको बुद्धि दी, आपने मेहनत करी, प्रयास किया, खूब धन कमाया, खूब आपने कोई पद कमा लिया, बड़ी अच्छी बात है, पर वो सारा पद, वो धन फीका है अगर जीवन में उसमें उस व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं होना चाहिए जीवन में, है, भगवान ने दिया है, प्रसन्न होकर स्वीकार करो, बुद्धि दिया है तो मेहनत करो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी भजन का होना सबसे जरूरी है, सत्संग का होना, सब भक्ति का होना बहुत जरूरी है। भक्ति हमें मानसिक शांति देती है, सत्संग हमारे मन को एक जगह ठहरा देती है। मन के ठहराव के लिए भगवान का भजन जरूरी है, सत्संग जरूरी है। हमने दुनिया में, आप सबने भी देखा होगा, कितने लोगों को धन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, नाम बहुत है, दुनिया आगे पीछे 10 गार्ड आगे 10 गार्ड पीछे चल रहे हैं, पर उससे जाके पूछो तो रात को चैन की नींद नहीं आती उनको। नींद लाने के लिए भी डॉक्टर के पास जाके 50 प्रकार की गोलियां खा के तब जाके रात में नींद आती। क्यों? क्योंकि जीवन में भजन नहीं है, जीवन में सत्संग नहीं है। अरे तो हमको बहुत लोग मिलते हैं एकदम जवान लोग, और जानते हैं धन कमाने में, उसके अतिरिक्त भगवान भक्ति भजन सत्संग से, इसके लिए एक क्षण फुर्सत नहीं है किसी को, नहीं रहता है। और स्थिति उनकी ऐसी है कि उनके पास धन तो बहुत है, लेकिन भोग के नाम पर शुगर कभी भी 200 से नीचे जाता ही नहीं। अब जिसका शुगर लेवल 200 से नीचे नहीं जाएगा, उसके जीवन में भोग रह गया कुछ? बोलिए, है? किसी भी 5 स्टार होटल के पार्टी में वो सप्ताह में 2 दिन जाता है, क्योंकि उनके तो मिष्ट केंद्र भी वही है 5 स्टार वाला। लेकिन वो कहता है कि हम देखते हैं कि सेका हुआ कौन सा आइटम है जिसमें शुगर नहीं बढ़े, डरा सा रहता है, क्या है उसका? ध्यान भजन सत्संग नियम से कीजिएगा ना, तो आप जान लीजिए, सत्संग ठीक रोज आप कीजिएगा, आपकी बुद्धि विवेकवती रहेगी, समस्याएं जीवन में आएंगी, घबराइएगा नहीं। क्योंकि विवेकी आदमी जो होता है ना, अपने समस्याओं का समाधान शांति से ढूंढ लेता है। हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम बड़े आदमी के पास जाते हैं कि नहीं, जिसको ज्ञान ज्यादा है, तो वो हमको सलाह देते हैं। आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो जाए कि कोई समस्या है, उसका समाधान आपको पता हो, तो आराम से फिर सो जाइएगा, क्योंकि समाधान आपको मालूम है, सुबह उठेंगे ऐसा ऐसा करेंगे, काम खत्म। जब समाधान नहीं मिलेगा तब फिर नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, है ना? नींद नहीं आने से बीपी बढ़ेगा, माथा भारी भारी रहेगा, उसके बाद डायबिटीज, और जब डायबिटीज आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसके बाद तो तीसरा ही काम होता है ना, हार्ट अटैक, है? अब एक बार हार्ट अटैक हो जाएगा, बच भी गए तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जिएंगे। अब घर वाले भी आपसे डरे डरे रहेंगे,
ध्यान सत्संग कीजिएगा, विवेकी रहिएगा। ध्यान करने से बीपी लो, समझ रहे हैं बात? दिमाग शांत। जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको काहे शुगर होगा? हो शुगर खाने से नहीं होता है, शुगर टेंशन से होता है। ध्यान कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, टेंशन ही नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेंगे तो विदाउट टेंशन हो जाएंगे, और मेडिटेशन करेंगे ही नहीं तो क्या होगा? कुछ होगा? छोटी छोटी समस्याओं में टेंशन हो जाएगी तो बीमारी हो जाएगी। ध्यान सत्संग कीजिए, मस्त रहिए। जीवन में क्या रहिए? मस्त रहिए। तो विवेक होगा तब ना मस्त रहिएगा। मति प्राण पति सोप जे प्रेम परमात्मा में होगा तो अपने आप आपका संसार भी संवर जाएगा, संसार भी संभल जाएगा। जीवन का असली आनंद वही लेता है जो आदमी नियम से ध्यान और सत्संग करता है। अरे तो आप धनवान हो जाइएगा, आप ऊंचे पद वाले हो जाइएगा, लेकिन आप आनंद वाला नहीं हो सकिएगा। जीवन का आनंद अगर चाहिए तो सत्संग और ध्यान कीजिए। ये सब ज्ञान कहीं मिलेगा? इसको नियम पूर्वक कीजिए। तो इसलिए कहा मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राज। ये जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है ना, सत्संग है, ये हमारे आनंद और कल्याण की जड़ है। इस आनंद और कल्याण के जड़ रूपी तीर्थराज प्रयाग में खूब प्रेम से सुनिए, समझिए, डुबकी लगाइए, तो देखिएगा आपका जीवन आनंदमय और कल्याणमय हो जाएगा। बोलिए श्री। इस लाइन को एकदम कंठस्थ करके याद कर लीजिए, इसको रोज गुनगुनाइएगा, दिमाग में घुमाइएगा कि मास फागुन मस्त होए के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मनिगन सुख तबहु नहीं पाओ। कुल भलर रूप भलर उतरिया भल पायो सही, सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों कहूं। मतलब संसार की सारी व्यवस्था आप कर लीजिए, लेकिन अगर सत्संग और ध्यान आप नहीं करते हैं एकदम नियम से समय निकाल कर, तो आप सुखी नहीं हो पाइएगा। जीवन में आपको शांति नहीं मिलने वाली। और जिसके जीवन में सुख शांति नहीं है ना, उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं। बोलिए श्री सतगुरु। सबसे दरिद्र आदमी है। पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहते, भैया बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। भी जीवन में विवेक अगर चाहिए तो सत्संग तो करना ही पड़ेगा। भागवत के 5वें स्कंद में जड़ भरत जी महाराज राजा रघुगण को उपदेश देते हुए कहते हैं, श्री ऋषभदेव भगवान अपने सभी पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते, बेटा बिना महत्पाद विषेकम, जीवन में अगर वास्तविकता में ज्ञान चाहिए तो जब तक किसी महापुरुष की चरण शरण में नहीं बैठोगे तब तक जीवन का वास्तविक ज्ञान मिलने वाला नहीं। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, और यही बात तुलसीदास जी कहते हैं, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और विवेक क्या है? क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की समझ आप में अगर है तो आप विवेकवान व्यक्ति हैं। और सरल करके समझिए। सुना रहे थे ना माँ, हमारे घर में आजकल हर चीज सेट मिलेगी आपको, क्योंकि बुद्धि है ना सबके पास, तो हर चीज सेट मिलती है। बैठने के लिए सोफा सेट सबके घर में है कि नहीं? यहाँ भी है। देखने के लिए टीवी सेट है, वहाँ भी है। गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट है? किसी के घर में डायमंड सेट है। डायमंड तो आग फिसली आता है आजकल। बैठने के लिए सोफा सेट है, देखने के लिए टीवी सेट है, गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट है, एक साथ भोजन करने के लिए डिनर सेट है, बाकी सब सेट है, पर ये माइंड अपसेट है।
इसलिए आए दिन लोग मिलते रहते, बोले महाराज क्या करें, मूड ठीक नहीं है, मन परेशान है। क्यों? बोले सब सेट होने के बाद भी ये सेट नहीं है तो घर में शांति मिलने वाली नहीं है। और ये कहाँ सेट होगा? ये बोले सत्संग में, सत्संग में होगा। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विश्वास मानिए आप लोग, बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग भी नहीं होता। ये इतने सारे लोग बैठ करके भगवत चर्चा सुन रहे हैं, ये साधारण बात मत समझ। ये कब मिलता है? बोले जब ईश्वर की कृपा होती है। क्यों? क्योंकि संसार में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसे आप हम सब अपबल से करते हैं। अपबल मतलब अपने बल पर, किसी के बल की जरूरत नहीं। पर कुछ काम ऐसे हैं जो अपबल से नहीं होता, धन बल से होता है। जाओ थोड़ा पैसा दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर कुछ काम ऐसे हैं जो धन के बल पे भी नहीं होता, तो उन्हें नाम बल से कर देते हैं। भगवान का भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं, कहते भैया किसी का बहुत नाम हो, हमारा नाम ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ काम ऐसे हैं जो अपबल से होते हैं, जो अपबल से नहीं होते तो वो धन बल से हो जाते हैं, और जो धन बल से नहीं होते वो नाम बल से हो जाते हैं, और जो नाम बल से नहीं होते तो वो तप बल से होते हैं। पर विश्वास मानिए, जीवन में कभी भी अगर आपको सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है, सेवा के काम से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, तो भगवान की कृपा, भगवान की कथा न तो धन बल से मिलती है, भगवान की कथा न तो नाम बल से मिलती है। भगवान की कथा जब भी सुनने को मिलती है, सदगुरु महाराज के और ईश्वर के कृपा के बल से ही प्राप्त होती है। जब ईश्वर कृपा करते हैं तभी ये सत्संग प्राप्त होता है। बोलिए सदगुरु महाराज की। अपने यहाँ हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं, वैदिक हैं हम लोग, और वैदिक धर्म में वेद को प्रधान ग्रंथ माना गया है। पर वेद सब कोई पढ़ नहीं सकते। वहां बैठो। वेद को पढ़ने के लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए ज्ञान की गंभीरता, ज्ञान की गहराई चाहिए, समझ रहे? उच्च कोटि की समझ चाहिए। वेद पढ़ना सबके बस की बात नहीं। तो महापुरुषों ने उसी वेद ज्ञान को समझाने के लिए उनको सरल बना करके, सहज बना करके, सर्वग्राह्य बना करके समझाने के लिए, सब कोई आसानी से बात समझ जाए, वेद ज्ञान को जान लिया, जान करके हृदयंगम करे, इसके लिए महापुरुषों ने बहुत विचार किया। और अपने यहाँ पता है, इस काम को करने के लिए भगवान का अवतार भी हुआ है। उसी में एक अवतार का नाम है वेदव्यास जी महाराज, महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी महाराज ने एक ही वेद का 4 विभाग किया, और उसी को और ठीक से समझाने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी। और भी खूब बढ़िया से समझाने के लिए और सरल बनाने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने उसी वेद के भाव को, वेद के ज्ञान को, वेद के संदेश को समझाने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना कर दी। और सबको पता है अपने यहाँ 18 पुराण है ना, जिसमें 17 को तो पुराण कहते हैं और एक को महापुराण कहते हैं, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। उस भागवत महापुराण में वेदव्यास जी महाराज ने इसी वेद ज्ञान को समझाने के लिए तरह तरह से प्रसंग बस उनका विवेचन किया। आज सबको पता है भागवत के ग्रंथ के जो मुख्य वक्ता वो कौन है? सुखदेव जी महाराज। और श्रोता कौन है? परीक्षित जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज से कहा, अथवा यूं कह दीजिए कि वेदव्यास जी महाराज ने ऐसा वर्णन किया, लिखा है, इस संसार में 3 चीज बहुत दुर्लभ है। ध्यान से सुनिएगा। दुर्लभ किसको कहते हैं? जिसको पाना बहुत कठिन है, जो बड़ी कठिनाई से मिलती है, जिसको पाने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़े, परिश्रम करना पड़े, दौड़ भाग करना पड़े, हिम्मत जुटानी पड़े।
और तब जो मिल सके, तब उसका लाभ हो सके, उसी को कहते हैं दुर्लभ। वेदव्यास जी कहते हैं, लिखते हैं, इस संसार में 3 चीज बहुत दुर्लभ है, अर्थात इन 3 चीजों को पाना बहुत कठिन है। कोई बहुत मेहनत करे, बहुत परिश्रम करे, बहुत पुण्य करे, जिनके भाग्यों का उदय हो जाए, अथवा जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा हो जाए, ये सब संजोग जब जीवन में लगता है ना, तब व्यक्ति को 3 चीजें मिलती हैं। आप पढ़िएगा, भागवत वेदव्यास जी कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्राप्य दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, इस संसार में जो सबसे दुर्लभ चीज है, जिसका पाना बहुत कठिन है, जो अपने से कोई व्यक्ति पा ही नहीं सकता है, अथवा दुनिया का कोई व्यक्ति भी आपको जो नहीं दे सकता है, न पुण्य करके आप पा सकते हैं, न तो मेहनत करके आप पा सकते हैं, किसी के सहयोग से पा सकते हैं, न तो वो जो सबसे पहली वस्तु है, सबसे प्रधान पदार्थ है, वेदव्यास जी कहते वो है मानव का शरीर। ये अपने से कोई नहीं पा सकते। आप बहुत मेहनत कर लीजिए, बहुत पुण्य कर लीजिए, बहुत दान कर लीजिए, बहुत यज्ञ कर लीजिए, सोचिए कि अपने से हम मानव तन को प्राप्त कर लेंगे, ये बड़ा कठिन है। वेदव्यास जी कहते हैं, ये मानव का तन पाना बहुत कठिन है। मानव तन पा लिए तो फिर सब सुलभ हो जाता है। मानव के शरीर में है तो सुंदर सुंदर भोजन भी आप कर लेते हैं, मानव के शरीर में है अच्छा अच्छा कपड़ा भी पहन लेते हैं और अनुकूल कपड़ा पहन लेते हैं। मानव का तन आपको मिल गया, ये सब व्यवस्था आप कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, लेकिन और समय ये सब व्यवस्था कुत्ता ऐसा कर सकता है, गाय ऐसा कर सकती है, अन्य कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता। ये मानव तन में सब तरह की व्यवस्था अनुकूलता है। मानव ही बढ़िया से बढ़िया भवन बना करके, सुंदर महल बना करके तब उसमें रहने का सुख लेते। मनुष्य ही एक से एक भोजन बना करके उसका स्वाद लेते, रसास्वादन करते। गाय के लिए, भैंस के लिए तो बस निश्चिंत, तो वो हरी घास ही सब दिन खाएगा, वो बस कुट्टी भूसा ही खाते रहेगा, है कि नहीं? लेकिन मनुष्य को देखिए, कभी खीर खाता है तो कभी पूरी खाता है, कभी तरह तरह का मिष्ठान खाता है, मेवा खाता है। 56 प्रकार का भोग कौन लगाता है? मनुष्य। तो ये सब व्यवस्था मनुष्य के लिए। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं, मानव का तन जो भी मिला है, जहाँ सब तरह की अनुकूलता व्यवस्था है, ये अपने से कोई नहीं पा सकते। मनुष्य बने तभी तो आप नेता भी बन जाते हैं। पहले आप मनुष्य बने तभी तो आप मास्टर साहब भी बन पाते हैं। पहले मनुष्य बने तभी तो आप डॉक्टर साहब भी बन जाते हैं, आप किसान बन जाते हैं, खेतीहर बन जाते हैं। आप पहले मनुष्य बने तभी तो आप बिजनेस व्यापारी भी बन पाते हैं। तो सबकी जड़ तो मानव का तन है। गाय ऐसा कर सकती है, भैंस ऐसा कर सकती है, जो जंगलों का राजा शेर है वो भी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं, मानव का तन पाना बहुत दुर्लभ है। और आप ये मत सोचिए कि आप शरीर हैं, ये मानव का शरीर हम लोग को मिला है। हम लोग क्या है? जीवात्मा है। शरीर अलग है, हम लोग अलग है। शरीर है जड़, हम लोग हैं चेतन। शरीर है मर, हम हैं अंदर में अमर। इसकी तो मृत्यु होती, इसका जन्म होता रहता है। इस शरीर में कभी बाल्यावस्था आती है, बच्चे देखते हैं, बच्चे होते हैं ना बच्चे, फिर वही जब बड़ा हो जाता है उसमें यौवनता आती है, युवावस्था आती है, फिर वही वृद्ध होकर के बुढ़ापा उसको घेर लेता है। ये तो बदलते रहता है शरीर, पर इसके भीतर जो आप हम हैं जीवात्मा, इसी जीवात्मा को मानव का तन मिलना बहुत कठिन है। गधा का शरीर मिलना, घोड़ा का शरीर मिलना, गाय का मिलना, बैल का मिलना, कीड़ा मकोड़ा बन जाना, पेड़ पौधा बन जाना, लता पिटप बन जाना, पशु पक्षी बन जाना, जलचर बन जाना, थलचर बन जाना, नभचर बन जाना, जो आकाश में चलने वाले वो सब बन जाना बड़ा आसान है।
ये सब तो व्यक्ति कर्म करके पा सकता है, बुरे बुरे कर्म कीजिए बन जाइए, लेकिन ये मानव का तन पाना बड़ा कठिन। इसलिए वेद व्यास जी कहते दुर्लभ हो मानुषो देहो, ये मानव तन पाना बड़ा कठिन है। ये किसको मिलता है? जिस पर ईश्वर की कृपा हो, बस उसी को केवल ये शरीर मिलता है। ईश्वर कृपा के बिना कोई सोचे हम मनुष्य शरीर पालें, कोई जीव की अगर कामना हो, मानव तन चाहते तो सब कोई है, पता है। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, पढ़िए रामायण में, काकभुसुंडी जी कहते हैं जीव चराचर जांचत जेही। जितने चलने वाले जीव है ना, और जितने नहीं चलने वाले जीव है, सब चाहते कि मानव का शरीर हमको मिले, सब चाहता है, लेकिन पाना बड़ा कठिन है। आपको आश्चर्य लगेगा सुन के, देवी देवता भी चाहता कि मानव का तन मिले, हम लोग उनके पीछे भागते हैं। ये वचन राम भगवान का वचन है। राम भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ, ये मानव का तन देवता को पाना भी बड़ा कठिन है, पर चाहते वो भी सबको नहीं मिलता है। जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, वो करुणा जब करते, दया की दृष्टि से जब ईश्वर की को देखते हैं, तब ये मानव का तन मिलता है, यानी तो पाना बहुत कठिन है। समझ रहे हैं? मान लीजिए ईश्वर की कृपा हो गई, मानव का तन आपको मिल गया, इसको सब दिन रख पाइएगा? बोलिए ना, रख पाइएगा सब दिन? आप कितनों बॉडी गार्ड रख लीजिए, आप कितनी भी बड़ी भयंकर हार्ड सिक्योरिटी में चलिए, गार्ड रख करके चलिए, चलते हैं लोग आजकल गार्ड लेके भी चलते, आप कितनी भी व्यवस्था लेकर के चलिए, लेकिन सब दिन इसको रख पाइएगा? इसको रख नहीं पाइएगा शरीर को। तो पाला तो दुर्लभ ही है कि मानव का तन मिले, यही सबसे बड़ा दुर्लभ। और यदि मानव का तन ईश्वर कृपा से मिल भी गया, तो इसको अपने इच्छा अनुसार अपने मनोकुल आप चाहिए सब दिन रखें तो रख पाइएगा? नहीं रख पाइएगा। कितना भी परिश्रम कर लीजिए, कितना भी अकल लगा लीजिए, कितनी भी बुद्धि लगा लीजिए, कितना भी दिमाग खपा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इस मानव तन को सब दिन आप रख नहीं पाइएगा। एक व्यक्ति ने कहा बाबा हम बूढ़ा कभी नहीं होंगे। तो हमने कहा क्यों आप बूढ़ा नहीं होंगे कभी? कहा हम च्यवनप्राश खाते हैं। तो च्यवनप्राश खाने से सब दिन जवान रहिएगा? च्यवनप्राश जिस ऋषि के नाम पे बना है ना, च्यवन ऋषि के नाम पर बना है च्यवनप्राश, और अश्वनी कुमार ने बना के उनको दिया था। वो च्यवन ऋषि भी बूढ़ा होकर के मर के संसार से चले गए। तो च्यवनप्राश खाने वाले सब दिन जवान रह पाएंगे? कब शरीर छूटेगा, कब बूढ़ा होंगे, कब ये छूटेगा, कोई आता पता है नहीं। ये भी मत सोचिए कि बूढ़ा होकर के ही मरेंगे, ऐसा भी निश्चित नहीं। नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। जम का फंदा कब आएगा है किसी को जानकारी? कोई नहीं जानता। कितना बच्चा तो माँ के पेट से मर करके ही जन्म लेता है, और कितना जन्म लेते ही मर जाता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसके पास ज्ञान की दृष्टि होता वो देखता मर के कौन कहाँ जा रहा है, पर सबको ये बात पता नहीं चलता है। और आपको पता हम लोग जो मनुष्य है ना, मनुष्य के पेट में जो मनुष्य के जो माएँ होती है ना, माताएं जो होती है, माताओं के पेट में जो बच्चा तो उल्टा टंगा रहता है। गाय का बच्चा तो तभी वो सीधा रहता है, उसका मुंह रहता है एकदम पीछे की तरफ और उधर धर रहता है, तब भी वो सीधा रहता है। और हम सब जो माँ के पेट में रहे हैं पूरे 9 महीने, वहाँ तो बिल्कुल उल्टा लटक करके रहते हैं हम सब। वहाँ खून होता है, पीप होता है, रस होता है, रक्त होता है, क्या क्या वहाँ रहता है, गंदगी से भरी रहती है वो जगह। मल मूत्र के थैली जहाँ रहती है वहीं पे हम 9 महीना तक पड़े रहते हैं। कल्पना कीजिए वहाँ रहते, और कितना तो वहाँ रहते रहते माँ के पेट में ही मर जाता है। और आपको आश्चर्य लगेगा कितने को मार दिया जाता है वहीं। बहुत ये घटना घट रही, जानते ना, भ्रूण हत्या। माँ के पेट में बच्चा को मार देता है, बताइए।
ईश्वर की कृपा उन पे हुई उस जीव पर, मानव तन देखिए उनको मिला, लेकिन मानव तन पाने के बाद भी कब वो मरेगा कोई अता पता है? वहीं मर जाता है। कितने को मार दिया जाता है। माँ के पेट में भी बच्चा को ज्ञान होता है, बोध रहता है, जानते हैं कि नहीं? वहां भी बच्चा को ज्ञान होता है। अब वहां कोई बच्चा को मार दे, अब विचार कीजिए कितना दुखद होता होगा। उस बच्चा को भी कष्ट होता है, उसको भी दुख होता है। कितना वहीं पे मर जाता है, कितना को मार दिया जाता है। कितना बच्चा तो जन्म लेने के समय इतनी पीड़ा, इतना दुख होता है कि जन्म लेने के समय ही मर जाता है। कितना का जन्म होता है, छठी भी नहीं देखता कि छुट्टी हो जाती है। कितने जवान भी प्रमाण चढ़ जाते हैं। अब बूढ़ा के लिए कहते बूढ़े तन की क्या पड़ती थी। इसलिए संत गुरु नानक देव जी कहते हैं, नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम पर। जम का बंदा कब आएगा ये किसी को अता पता है? यही वेद व्यास जी कहते हैं, पहला जो सबसे जो दुर्लभ है वो है मानव का तन पाना। ये बहुत दुर्लभ चीज है। और यदि मानव का तन मिल गया तो जिंदा रहना बहुत कठिन है। ध्यान से सुनिए आप लोग, जिंदा रहना बहुत कठिन है। कौन कब मरेंगे ये किसी को पता नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। कबीरा गर्भ न कीजिए, काल गए कर केस, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कहाँ कब किसको मार देगा कोई जानते हैं? किसी को अता पता नहीं। तो दूसरा जो सबसे दुर्लभ चीज है वेद व्यास जी कहते वो है मानव का तन का जिंदा रहना। यदि आप जिंदा रह गए तब, पहला तो दुर्लभ ये था कि मानव का तन कठिन है पाना, मिल गया आपको, ईश्वर कृपा से मिल गया आपको। और ईश्वर कृपा से अभी तक जिंदा भी है, पढ़ लिख लिए हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, खेती गृहस्थी कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, जिंदा है, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बाल बच्चा का परवरिश कर रहे हैं, अपनों से मिलके हैं, मित्र से दोस्ती करके दुश्मन से झगड़ा करते रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से। ये समय आपका बीत रहा है ना इस तरह से। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं यदि आप जिंदा हैं, अभी तक जिंदा रहने के बाद भी एक चीज बहुत दुर्लभ है जो सबको नहीं मिलता है। वो क्या है दुर्लभ चीज? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसमें सबसे जो दुर्लभ चीज है वह यही सत्संग का प्राप्त हो जाना। ये सत्संग का प्राप्त हो जाना बहुत दुर्लभ है। मानव का तन मिल गया, दुर्लभ था, ईश्वर कृपा से मिल गया। आप जन्म ले लिए, संसार में आ गए, अभी तक जीवित है, ये भी ईश्वर की कृपा है। आप जिंदा है। आज जिंदा रहने के बाद जो दुर्लभ चीज है, मास्टर बनना दुर्लभ नहीं है, डॉक्टर बनना दुर्लभ नहीं है, बड़े बड़े पद पे चले जाना दुर्लभ नहीं है, बहुत धन कमा लेना भी दुर्लभ नहीं है, बहुत यश कमा लेना, बड़ी प्रतिष्ठा कमा लेना ये भी कोई दुर्लभ चीज नहीं है। सब कुछ पा लेना बड़ा आसान है। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं कोई संत जीवन में मिल जाए, संत का सानिध्य आपको मिल जाए, संत का संग आपको मिले, संत का दर्शन हो जाए, संत का ज्ञान आपको सुनने को मिल जाए, संत का वचनामृत पान करने के लिए आपको मिल जाए, ये बहुत दुर्लभ चीज। ये बात कौन बोल रहे हैं? ये बात वेद व्यास जो भगवान के अवतार है ना वो बोल रहे हैं। ये सत्संग पाना, सत्य महापुरुषों का दर्शन पाना ये बहुत दुर्लभ चीज है। शरीर आपको मिल गया, ईश्वर कृपा से शरीर आपको मिल गया, आप जिंदा भी ईश्वर कृपा से है और सत्संग भी ईश्वर कृपा से आपको मिल गया। तो सत्संग मिलने के बाद तो लाभ बहुत होता है। ऐसा कोई लाभ नहीं जो सत्संग मिलने के बाद बाकी रहे, सब लाभ मिलता है।
मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेदना आन पाओ। सब कुछ मिलता है, जल चर थल चर नव चरनाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, सबको मिलता है। जो सत्संग करेंगे उन सबको मिलेगा। लेकिन सत्संग पाने के बाद सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपने सुना होगा भगवान शंकर ने ये कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ सत्संग का मिलना है। और सत्संग के मिलने के बाद तो बहुत लाभ मिलता है ना। अच्छा, लेकिन सत्संग मिलने के बाद सबसे बड़ा लाभ क्या है? सुबह सबसे श्रेष्ठ लाभ क्या है? आपको पता नहीं होगा, अथवा होगा तो आश्चर्य लगता होगा। सत्संग में आने से व्यक्ति का रोग भी ठीक हो जाता है। बैठने से, सत्संग में बैठने से निसंतान को संतान भी हो जाती है। सत्संग में आने से निर्धन को धन भी मिल जाता है। सत्संग में आने से पद दलित को पद की भी प्राप्ति हो जाती है। सत्संग से ये सब लाभ होता है। लेकिन सवाल ये है कि सत्संग में आकर के हमें लाभ कौन सा लेना चाहिए? कौन सा सबसे बड़ा लाभ है? जो लाभ आपको मिल जाए तो फिर जो लाभ हानि में न बदल जाए, वो कौन सा लाभ है? निसंतान थे आप, सत्संग में आए, सत्संग के पुण्य प्रताप से, सत्संग की कृपा से आपको संतान हो गई। क्या वो संतान सब दिन रहती है? रहती है संतान सब दिन? संतान नहीं रहती। अच्छा, आपका विवाह नहीं हो रहा था, सत्संग में आए, ईश्वर कृपा हो गई, अनुकूल मिला, विवाह हो गया, तो क्या पति पत्नी सब दिन साथ रहिएगा? बोलिए, इस मरु में किन से लिपट जुड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चिता की रक्त पर, कुछ कब्रों की ओर चला। अब पल भर रुका न मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चला। निसंतान थे, सत्संग में आए, ईश्वर से मनोती किए, गुरु महाराज से मनोती किए, संतान हो गई। लेकिन संतान होने के बाद भी कितनी माताएं रोती बिलखती रह जाती। पुत्र चला जाता है, रहता है, या पुत्र है या माँ चली जाती है। विवाह हो गया, पति पत्नी हो गए, पर कौन कब जाएंगे, पहले जाएंगे, कोई जानते है इस बात को? किसी को आता पता नहीं। ये स्थिति है संसार की। पल भर रुका न मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही, पर हाय कितने मजनू मुंह मोड़ चला। ये सब जो लाभ मिल करके छूट जाए, वो लाभ बड़ा कैसे हो सकता है? हम पहले बेघर थे, घर हमारे पास नहीं था, पर सत्संग करने लग गए, पुण्य कर्म करने लग गए, पवित्र कर्म करने लग गए, मेहनत करने लगे, परिश्रम करने लग गए, ईश्वर की कृपा हो गई, हमको सुंदर सा घर हम बना ली। क्या घर में सब दिन रहिएगा? यहाँ घर सब दिन रहेगा हमारा? यदि एक बार भूकंप होगा, ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक भूकंप हो तो घर रहता है। जाके देखिए नेपाल में क्या स्थिति, उधर चीन में जाके देखिए, बहुत वहां भूकंप होते रहता, घर ढन मनाते रहता है उधर। अब भारत में कभी कल भूकंप होता है, देखें क्या क्या दशा हो जाती है, लोगों की कितना भयभीत हो जाते हैं लोग, क्या क्या होता है। अब बरसात में देखते हैं जब बाढ़ का समय आता है, मीरगंज के पास में एक घर था, हमने सुना, उधर लोग बता रहे थे, एक था वहां, उसका घर बेचारे का बड़ा सुंदर घर बनाया था, वो पानी भरा, देखिए ना, घर सहित कहाँ गया, घर वाला तक का पता नहीं चला, घर भी गायब हो गया, घर वाला सब गायब, लापता हो गया बाढ़ में, मकान सहित व्यक्ति लापता हो जाते, नाव पर बैठे बैठे नाव सहित लापता हो जाते। ये सब क्या होता है? कितनी मेहनत करके बेचारे बनाए होंगे, कल्पना की कितनी मेहनत वो किया होगा, कहाँ कहाँ से पैसा ला करके जुटा करके, कितने पसीना एक करके, लिचोटी का ये करके वो करके, यहाँ जा करके वहाँ जा करके, इससे मिल करके उससे मिल करके, रात दिन एक करके बेचारे वो सुंदर सा मकान बनाए होंगे, लेकिन मकान सहित काल कलवित हो गया। कितना सुंदर कपड़ा पहनते हम लोग मेहनत करके, धन मेहनत से कमा करके, देखिए, लेकिन कपड़ा सहित हम मर जाते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे कितने की विदाई हो जाती है, घर में सबके साथ है,
चल देते हैं, पल भर रुकाना मित्र, कोई पल भी प्रतीक्षा नहीं करता। ये सब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि सब बेकार है, ऐसा नहीं कहते महापुरुष। ये सब बहुत आवश्यक है, ये सब चाहिए भी। मकान नहीं रहेगा तो अब रहिएगा कहाँ? कपड़ा नहीं रहिएगा तो फिर पहनिएगा क्या? अन्न नहीं होगा तो फिर आप खाइएगा क्या? तो ये सब तो जरूरी है। पैसा बिन बाप कहे, क्या कहे? पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिन माई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़े, अब पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिन यार बास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, अब पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। तो ये सारा संसार तो धन का है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप, यश ग्रहे टका नास्ती हाय टका टक टकायते। जिसके पास टका नहीं वो टकटकाता रहे, कोई देखने वाला नहीं। ये सब चाहिए ही। मकान नहीं रहेगा तब रहिएगा कहाँ? कपड़ा नहीं रहेगा तो पहनिएगा क्या? अन्न नहीं होगा तो फिर आप खाइएगा क्या? है? तो ये सब तो जरूरी है। लेकिन ये सब के साथ रहते हुए भी, इन सब को पाते हुए, इन सब को स्वीकारते हुए, भीतर से बुद्धिमान होकर के ये रहना चाहिए। आपकी बुद्धिमानी ऐसी होनी चाहिए कि इसी में हम कुछ ऐसा भी पालें जो हमारा कोई छीन नहीं सके, जो हमसे कोई छीन ना सके, जो हमसे कभी अलग ना हो सके। जो शरीर रहे तब भी साथ रहे, और शरीर नहीं रहे तब भी जो साथ रहे। हम जिए तब भी हमारे साथ हो, और मरे तब भी हमारे साथ। दुनिया का सब व्यक्ति हमारे साथ हो तब भी वो हमारे पास रहे, और जब दुनिया का सब व्यक्ति हमारा साथ छोड़ दे तब भी जो हमारे पास रहे। ऐसा कोई एक धन होना चाहिए कि नहीं? ऐसा कोई धन तो आपके पास होना चाहिए। ऐसी कोई पूंजी आपके पास होनी चाहिए जो सबके रहने के बाद भी हो और नहीं रहने के बाद भी हो। ये क्या कि सब है तो हम बड़े खुश हैं, और सब साथ छूट जाए तो सिर धुल रहे। ये क्या है? एक ऐसा धन हमको चाहिए, एक ऐसी पूंजी हमको चाहिए। सब है तब भी वो पूंजी हमारे पास है, हंस रहे मुस्कुरा रहे। और सब यदि साथ छोड़ दे तब भी हमारी मुस्कुराहट खत्म ना हो, तब भी हमारी हंसी पे कोई पानी न फिर सके, वो धन भी तो चाहिए। वैसी पूंजी भी तो हमारे पास होनी चाहिए। वो कौन सी पूंजी है? अब वो पूंजी कहाँ मिलेगी आपको? यही सत्संग में, यही विवेक आपको सत्संग देगा। लेकिन आप विचार कीजिए, एक ऐसा धन आपके पास हो जो हमारे पास रहे तो सब दिन वैसा ही रहे, सब दिन बरकरार रहे, जिसके लिए न कभी शोक हो, न कभी संताप हो, न खोने का डर हो, न बिछुड़ने का डर हो, न किसी के चुराने का डर हो, न वो आग में जल सके, न पानी में बह सके। ऐसा एक धन तो हमारे पास होना चाहिए ना। वही धन जब किसी को मिलता है तो वो परम संतुष्ट हो जाता है, वो भीतर से कृत हो जाता है। जो धन एक बार मिले तो फिर कभी खोए नहीं, जो कभी बिछड़े नहीं, जो हमारे पास सदा के लिए बरकरार रहे, अमानत रहे। यही है सत्संग का सबसे बड़ा लाभ। ये सबसे बड़ा लाभ, और जो सत्संग हमको ये बड़ा लाभ दे दे, वास्तव में वही सत्संग है। अब बाकी सब बतसंग है। सत्संग में भी आजकल भूत खेल होने लगा है, सत्संग में जादूगिरी होने लग गया है। हम लोग सत्संग करते हैं भगवान का, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की बात करते हैं हम लोग, और वो भी बारी बारी बात करते नहीं।
धर्म की बात करते हैं। लेकिन लोग कैसे है, लोग कैसे झुके, लोग भी वही जाते हैं जहाँ कोई जादूगर जादूगरी दिखाता है, जहाँ कोई भूत खेल होता है, जहाँ कोई आशीर्वाद की बात करे, रोग भगाने की बात करे, मकान बनाने की बात करे, संतान पाने की बात हो, विवाह शादी की बात हो, लोग भी वहीं जाते। ऐसे सत्संग में हम नहीं जाते जिस सत्संग में जाने के बाद ऐसा लाभ हमको मिले, जो लाभ कितना भी बाढ़ आ जाए तब भी उसको बहा नहीं सके। ऐसा लाभ आपको मिले, चाहे कितना भी अग्निकांड हो जाए पर उसको जला न सके। ऐसा लाभ हमको मिले, चाहे दुनिया, पूरी दुनिया हमारा शत्रु हो जाए तब भी उस लाभ को छीन न सके। ऐसे लाभ की बात कोई नहीं करता। कबीर साहब कहते हैं ये दुनिया दीवानी हो रही है, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, लोग सत्संग में आकर के भी बेटा की मांग करते, संतान संतति की मांग करते। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी, वो कहता हमारा दुख दूर कर दीजिए किसी तरह से। एक बार दुख दूर होगा फिर दुख होगा कि नहीं है? माथा में दर्द था बहुत दिन से, गए सत्संग में, बाबा कृपा कीजिए ये माथा दर्द हमारा ठीक हो जाए। आप बाबा कृपा कर दिए, थोड़ा मंत्र मार दिए, जादू टोना कर दिए, माथा दर्द ठीक हो गया। कहते बा यही बाबा यही गुरु बढ़िया है। लेकिन फिर दोबारा माथा में दर्द होता है कि नहीं? कहिए, सब दिन के लिए ठीक हो जाता है क्या माथा दर्द? फिर हो जाता है। कुछ भी पा लीजिए वो फिर से खत्म हो जाता है, मिलकर बिछुड़न को दुख भारी। वही कबीर साहब कहते हैं ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुस्साए दीजिए जी। कोई आवे तो दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, दौलत धन की याचना करते, धन की कामना करते, कहते बाबा धन नहीं है कृपा कीजिए। अगर धन आपको पाने का आशीर्वाद दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको? इंदिरा गांधी थी ना, गई थी देवराहा बाबा के पास, हार गई थी बेचारी। देवराहा बाबा के पास गई, कहा कि बाबा हार गए आशीर्वाद दीजिए। कहा ठीक है जाओ आशीर्वाद देता हूँ, जीत जाओगी। वो जीत तो गई, प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन रही सब दिन घरे में। देखिए बेचारी को कैसे संजोग लगा, किसने घरे में छुप करके उसको मार दिया। कहाँ कहाँ बची? राजीव गांधी को देखिए, वो भी बड़ा भक्त थे देवराहा बाबा के, वो भी जाते थे आशीर्वाद मांगते रहते थे, बाबा आशीर्वाद देते रहते, वो भी प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बन करके गए थे मुंबई शहर, मुंबई भाषण देने, वहाँ पूरे शहर को नाकाबंदी कर दिया गया था। और वहाँ राजीव गांधी खड़ा है भाषण देने के लिए, लाखों की भीड़ है, एकदम गली गली चप्पा चप्पा वहाँ पुलिस का पहरा था। लेकिन उसी भीड़ में प्रधानमंत्री है और उसकी सिक्योरिटी, अब विचार कीजिए कैसा होगा। लेकिन वहीं पर ऐसे ऐसे बम फूटा, कैसे कैसे उनका वहीं चितड़ी चितड़ी हो गया बेचारा, रहा सबके। अब विचार कीजिए मेहनत कितनी, परिश्रम कितना। कहाँ तो बेचारा पायलट था, हवाई जहाज का ड्राइवर था वो, अब मेहनत किया, माँ का भी देन रहा, कुछ प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? उसी का भाई था संजय गांधी। हम लोग तो साइकिल नहीं मिलता चढ़ने के लिए, अब वो हवाई जहाज में उड़ रहा था वहां आकाश में, वहीं उड़ते उड़ते वहीं प्लेन क्रैश कर जाता, वहीं एक्सीडेंट होता, वहीं वो मर जाता। कहावत हम अपने यहाँ बन गया, कहावत बन गया, राजीव मरा मद्रास में। ये कहावत लोग कहते, राजीव गांधी मरे मद्रास में, इंदिरा गांधी मरी आवास में, और संजय गांधी मरा आकाश में। मद्रास में भी मृत्यु का तांडव हो गया और आवास में भी मृत्यु का तांडव हो गया, आकाश में भी मृत्यु का तांडव हो गया। तो यहाँ का लोग बच जाइएगा, सब जगह है। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। अब 2 रुपया चढ़ाते हैं और 10 रुपया चढ़ाते हैं, लाख की कामना करते। ये सत्संग का लाभ बड़ा लाभ नहीं है।
ये नहीं है कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई दीजिए जी। कबीर साहब कहते सांचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति जी। जो जैसा ग्राहक होना चाहिए सत्संग में आने के बाद ऐसा ग्राहक कोई मिलता ही नहीं। और देने वाला भी वही सब बैठा हुआ है ना। देने वाला भी अब जादूगरी करने लग गया, सत्संग मंच पे आके जादूगरी करता है, फू फू करता है। भगवान के चर्चा से मतलब नहीं, भगवान कथा कम और जादूगरी ज्यादा करता है। तंत्र मंत्र ज्यादा, लोग उधर ही भाग रहा है। कबीर साहब कहते हैं साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति जी। ये झूठे के पीछे, झूठ किसको कहते हैं? झूठ कहते हैं जो मिल करके नहीं रहे, जो असत है, जो कभी रहे कभी नहीं रहे वो झूठ है, और जो सब दिन रहे वो सत्य वस्तु है। एक ऐसा लाभ जो हमको मिले तो कभी छूटे ना, कोई छीन ना सके, कोई लूट ना सके, आग जला ना सके, पानी उसको बहा ना सके, उसमें कोई बट्टा बकरा ना कर सके, कोई हिस्सेदारी ना ले सके। ऐसा कौन सा धन है? वही धन का परिचय मीराबाई बताती है। पायो जी में तो नाम रतन धन पायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीमर सदगुरु, वस्तु अमोलक दीमर सदगुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो, पायो जी में तो जग में सभी खोवायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु। भव सागर तरी आयो, पायो जी में तो भव सागर तरी आयो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर। हरखी हरखी जस गायो, पायो जी में तो हरखी हरखी जस गायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। श्री सद्गुरु तो सत्संग करेंगे तो कभी न कभी ये धन आपको जरूर मिल जाए। वेद भगवान कहते हैं मानस योग करो,
मानस योग से तात्पर्य ये है मानस जप करो और उसके बाद मानस ध्यान करो। जप किस तरह से होना चाहिए, जप किस तरह से करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ से माँ पार्वती पूछती है कि हे महादेव मंत्र कितने हैं। मंत्र भोलेनाथ ने कहा कि देवी अनगिनत है। महामंत्र कितने, भगवान भोलेनाथ कहते हैं सप्त कोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंश कारकः 7 करोड़ महामंत्र है और ये महामंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है। माता पार्वती घबराई और माता पार्वती हाथ जोड़कर पूछती है कि हे भोलेनाथ ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई महामंत्र नहीं है जिसको जपने से मन को त्राण मिले, मन को शांति मिले। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हाँ देवी एक ही ऐसा महामंत्र है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं एक महामंत्रो गुरु रिक्तक्षरद्वयम्, एक ही ऐसा महामंत्र है और वो महामंत्र है 2 अक्षर वाला गुरु मंत्र, जिसको जपने से मन को त्राण मिलता है, मन को शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है। शास्त्र का कहना है मनः त्रायते इति उक्तः। गुरुदेव की वाणी में अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जप के समय किस समय करना चाहिए, जप किस समय करना चाहिए, किस समय, सोबत जागत उठत बैठत निरंतर जप करना चाहिए। और निरंतर जप कैसे होगा, जब आप सो जाएंगे तो सोते हुए आपसे जप कैसे होगा। आप जब गहरी नींद में चले जाएंगे तो आप जप किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे। क्या सोए हुए में जप हो सकता है, सोए हुए में क्या ध्यान हो सकता है, हो सकता है। उसी को योगी लोग योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा की शिक्षा हरिद्वार ऋषिकेश में बड़े बड़े योगी लोग देते हैं। और योग निद्रा है क्या, सोए हुए में भी जप हो, ध्यान हो। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए यह करना होगा कि आप जागृत अवस्था में जब हर क्षण हर पल जप करेंगे, ध्यान करेंगे और जब आप गहरी नींद में चले जाएंगे तो उस समय भी अपने आप से जप होगा, ध्यान होगा। आप कहेंगे वो कैसे, जैसे कि आप जागृत में किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी के भी बारे में आप ज़्यादा चिंतन करते हैं, सोचते हैं। सपने में क्या सपनाते हैं, जिस चीज का चिंतन आपने जागृत में अधिक समय तक किया है, जिस चीज के बारे में आप दिन भर विचार करते रहे, स्वप्न में भी वही बातें, वही चिंतन, वही सारा दृश्य आपके नजरों के सामने आएगा स्वप्न में। हाँ, सपने में। अब सोने के पहले आप भूत प्रेत के बारे में सुन लीजिए, किसी के मुख से आप सुन लीजिए, सर्प के बारे में सुन लीजिए, तो स्वप्न में भी आप वही देखेंगे, स्वप्न में भी आप डरेंगे ये सब देखकर। तो जागृत में जो निरंतर जप करेंगे, हर समय
अपने मन को इष्ट भगवान में लगाकर रखेंगे तो स्वप्न में भी आपसे जप होगा, स्वप्न में भी आप अपने इष्ट भगवान के दर्शन कर पाएंगे। हाँ। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे दिव्य दर्शन आपको होंगे कि आपको हैरानी होगी, आश्चर्य होगा, ये दिव्य दर्शन हमें कैसे प्राप्त हुए। किनके? भगवान के, भगवान के। अब करके देखिए। तो भगवान कहते हैं मानस योग करो, मानस जप करो। मानस जप से तात्पर्य है मानस जप और मानस ध्यान दोनों। मानस योग यही है, जप के समय आपका मन इधर उधर गप मारने नहीं जाए। जप करते समय मन इधर उधर अगर चला जाएगा तो ध्यान करने जब बैठेंगे तो मन संसार के वस्तुओं का ध्यान करने लगता है, मन संसार के तरफ चला जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे में ध्यान नहीं होगा, ऐसे में साधना नहीं होगी, और इस तरह करने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मन का स्वभाव है, भगवान कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थे बलवत दृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इस चंचल मन को समझाने के लिए जप कीजिए। मन बहुत चंचल है। गुरुदेव कहते हैं, ये कबीर साहब कहते हैं, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने। यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। जो या मन को पकड़ा चाहे, जो या मन को पकड़ा चाहे। बागत साकल तोड़ रे बरजे नहीं माने। बागत साकल तोड़ रे बरजे नहीं माने। यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। सुर नर मुनि सब पची पची हारे। देखिए इस मन से कौन कौन हार गया, देवी देवता सब हारा हुआ। सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, मुनि सब। सुर नर मुनि सब पची पची हारे। सुर नर मुनि सब पची पची हारे। हाथ न आवे चोर रे बरजे नहीं माने। हाथ न आवे चोर रे बरजे नहीं माने। यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। जो हंसा सतगुरु के होई। जो हंसा सतगुरु के होई। राखत ममता छोर रे बरजे नहीं माने। राखत ममता छोर रे बरजे नहीं माने।
यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। श्री सद्गुरु कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बचो गुरुन की ओट रे बरजे नहीं माने। बचो गुरुन के ओट रे बरजे नहीं माने। यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। श्री सद्गुरु महाराज। तो ये मन बहुत बड़ा जालिम है, ये पकड़ में नहीं आता है ना। अभ्यास और वैराग से ये पकड़ में आता है। तो ये साधना की 4 विधि हैं और इन 4 विधियों के द्वारा ही ईश्वर की भक्ति जो करेंगे, जैसा गुरु महाराज जी कहे हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं संत मत नगद सौदा है। नगद सौदा, जैसे दुकान में जाते हैं ना, पैसा देते हैं सौदा लेते हैं, वैसे ये संत मत है। सदाचार का पालन करके ध्यान साधना में आप समय लगाइए। ये दाम देना है, पैसा चुकाना है। सदाचार का पालन करते हुए ध्यान में समय देना, ये दाम चुकाना है, पैसा देना है। और ऐसा जो करेंगे कुछ ही दिनों के बाद उनको आंतरिक अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। ये सौदा लेना है। गुरु महाराज जी ने दावे के साथ कहा, मेरी उम्र देखिए 85 साल का हूं मैं, इतने दिनों तक मैंने किया ही क्या? सत्संग, स्वाध्याय और ध्यान। इतने दिनों में मुझे कुछ न मिला, ऐसा मानने योग्य नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि मैं कबीर और नानक के बराबर हो गया हूं, लेकिन हाँ, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पहला कदम ठीक ठीक ज्ञात है। इस पहले कदम में इतना सुख है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप भी सदाचार में रहकर नियम से त्रैकाल संध्या वंदन समय लगाकर आप करोगे तो आपको भी ये कदम ज्ञात होगा और आप भी सुख को जान पाओगे। अगर नहीं हुआ है ऐसा जैसा मैं कह रहा हूं, तब कहना मेहदा झूठ बोलता है। करके देखो, करके देखो। काक बसुंडी जी कहता अनुभव जो स्वयं से जाना गया है, जो साधना के अंतिम अवस्था में कैवल्य दशा में जाके पहचाना गया हो, वह अनुभव है। आपने सुना, ये श्रवण ज्ञान है जो सुन रहे हैं। आपने इस पर चिंतन मनन किया, ये विचार किया, ये मनन ज्ञान है। इसके बाद गुरु से युक्ति लेके जब आप साधना करने लगते हैं और साधना में आप थोड़े धीरे धीरे माया मंडलों को पार करके जैसे जैसे अंदर में सिमटाव होकर ऊपर की ओर आपका चलना होता है, ये साधना काल का जो ज्ञान है उसको निधिध्यासन ज्ञान कहते हैं। और जब परमात्मा की साक्षात्कार हो जाता है उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। काक बसुंडी जी कहते हैं मेरा अनुभव ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा सुनो, जाको अनुभव आग लगी, कसमल सकल जरी तन भीतर ऐसी प्रेम पगी, बिना मसी लिखे कलम बिनु कागद, आगम निगम तत्सारा, ब्रह्म रूप प्रेम निहारे, ज्ञान रतन की धारा। कबीर साहब कहते हैं ना, जिसको अनुभव की आग लग गई है, अनुभव की अग्नि जब जलती है तो महाप्रलय काल की अग्नि की तरह मनुष्य के अंदर के सारे विकार और माया के तीनों पर्दों को जला करके भस्म कर देता है अनुभव की अग्नि। और एकदम से परमात्मा प्रत्यक्ष और प्रकट हो जाते हैं, उनसे परमात्मा छिपे नहीं रह जाते हैं, वो परमात्मा ही हो जाते हैं। एक संत हुए बुल्ला साहब, वो कहते हैं रांझा रांझा कहते कहते
आपे रांझा हुई और मैं रांझे बिच मुझ रांझा बिच मुझ बिच रांझा और न आंखों कोई। वो कहते हैं परमात्मा को जपते जपते एक स्थिति आई, परमात्मा को भजते भजते एक अवस्था आई जब हम परमात्मा ही हो गए। हमारे अंदर परमात्मा, हम परमात्मा के अंदर, हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो गए। दूसरा कोई रहा ही नहीं, द्वैतता बिल्कुल समाप्त हो गई। अब तो मैं और परमात्मा एक ही एक हो गए और संपूर्ण सचराचर जगत ओम ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, संपूर्ण सचराचर जगत में परमात्मा की प्रत्यक्षता हो गई। तो साधना और भक्ति से सुख होता है, संत अनुभव करके कहते हैं। संतों ने अनुभव किया, में ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। साधना की विधि लेकर आप अगर सही से साधना कीजिएगा तो थोड़े बहुत भी जप करते करते अगर आप इतना अपने को जप में स्थिर कर लेंगे कि आप और जप दोनों कुछ काल भी अगर बना रहा तो वो भीतर बहुत शांति की अनुभूति हो जाएगी। त्रायते मनः इति मंत्र, सदगुरु की सदयुक्ति से जपना है, माला नहीं फेरना है। मंत्र मध्य स्थितो मनः, मन मध्य स्थितो मंत्र। मन और मंत्र एक दूसरे में घुल मिल जाए, मंत्र रहे और आप रहे, जप रहे और आप रहे, ऐसा कुछ काल के लिए भी होगा तो भीतर बहुत शांति मिलेगी। अल्प ठहराव धारणा भी होने लगी तो आपको बहुत सुखद अनुभूति होगी। और तब आप नहीं कहिएगा कि 20 साल हो गया बाबा, 25 साल हो गया बाबा, अब कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ तो या तो दीक्षा लेके सो रहे हैं या फिर दीक्षा ही आपने गलत लिया है। संत मत की दीक्षा को समझकर कुछ दिन साधन करोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ये तो संत का अब भगवंत की गारंटी है। इस साधना विधि से साधना कीजिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि गारंटी। अभी चुनाव में बहुत पार्टी की गारंटी चल रही है ना। अब किन की गारंटी क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप समझते ही होंगे। 100 बोल के लोग 10 करते, 90 तो फेले हो जाते। लेकिन परमात्मा की जो गारंटी है वो 100% सही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गारंटी लोगे, गारंटी दे रहा हूं तुमको। गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो नियम से सत्संग ध्यान करोगे उसको भोजन वस्त्र आवास की कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। नियम से करेंगे तो कभी कमी नहीं। ये बात गुरु महाराज ने नेपाल सुंघाकुटी के प्रवचन में बोले। नेपाल 3 बार कहता हूँ, गुरु महाराज कहते हैं कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी, गारंटी। भगवान कृष्ण कहते हैं इस भजन का, इस भक्ति के विधि को ठीक ठीक जान के करोगे नहीं, सुषुम्ना जिसमें प्रविष्ट करके और ज्योति नाद पाया जाता है और जिससे माइक मंडल को छोड़ करके परमात्मा से एकता होती है। जब नवधा भक्ति में क्रम क्रम से कहते हुए भगवान 6ठी 7वीं भक्ति में बिंदु नाद की साधना, इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह की साधना बताए हैं। ये बिंदु नाद, उसके पहले मंत्र जाप है, 5वीं भक्ति है। तो भगवान कहते हैं करो ठीक ठीक से। नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान कहते थोड़ा थोड़ा भी जो ध्यान योग करेंगे ना, ध्यान योग का अभ्यास करेंगे तो पहली गारंटी भगवान की, मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे। दूसरी गारंटी कि जितना भजन करके आप संस्कार जमा करके, भजन धन जमा करके शरीर त्यागे हैं, पुनर्जन्म होगा
तो उतना भजन धन साथ लेके जन्म ले। अभी तो करोड़पति बन गए हैं, आप मरिएगा पूर्व जन्म का कोई कर्म फल प्रकट हो गया तो भिख मंगा घर में जन्म ले लीजिएगा, और नहीं तो पशु पक्षी जोनी में भी जा सकते हैं। अर्जित धन संपत्ति एक पैसा लेके न गए न लेके आइएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि नेहा विक्रम नास्वस्ति भक्ति बीज बिन से नहीं। जितना अर्जित किए हैं उतना लेके जाइएगा, अब पुनर्जन्म अगर होगा उतना लेकर आइएगा, अब फिर उसी पूंजी से भजन ध्यान शुरू हो जाएगा। वो पूंजी फिर आएगा, फिर वहां से ऊपर जाइएगा, वो पूंजी घटेगी नहीं। दिन दिन बढ़त समायो राम धन कभू न लागे काई, वो बढ़ेगा आपका। भक्ति की सही विधि जानिए तब ना। मनुष्य शरीर में आइएगा, जितना करके जाइएगा लेकर आइएगा। कहाँ जाइएगा? कहा स्वर्ग में जाइएगा, मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाइएगा, और स्वर्ग में बहुत काल तक स्वर्ग का सुख को भोगिएगा। और तब तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल स्वर्ग राशि को भोगने के बाद जब पुनर्जन्म इस धराधाम पर होगा तो श्रीमताम गेहे, किसी पवित्र श्रीमान के घर में जन्म होगा। पवित्र श्रीमान मतलब ऐसे घर में, धनवान के घर में, जहाँ धन चोरी बेईमानी से नहीं आता हो, मेहनत ईमानदारी से आता हो, और जिस परिवार के लोग का खान पान आचरण सब कुछ पवित्र हो, ताकि आपकी भक्ति को अवसर मिले आगे बढ़ने का। या फिर किसी योगी नाम को ले, किसी महायोगी के कुल में आपका जन्म होगा, जहाँ बचपन से ही भक्ति का संस्कार होगा। और कुछ जन्म में ही आप फिर अनेक जन्म से सिद्धि ततो यान्तो परमाम गतिम, और कुछ जन्म लेने के बाद आप परम गति को प्राप्त हो जाइएगा। साथ ही साथ भगवान ये भी कहते हैं कि योगम क्षेमम बहाम्यहम, और ऐसे भक्त जब तक इस धराधाम पर रहेंगे और इस तरह से सदगुरु की बताई सदयुक्ति से मंत्र जब इस रूप का ध्यान बिंदु और नाद की साधना करते हैं, ऐसे ध्यान योगी भक्त जो भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। देखिए परमहंस योगानंद जी महाराज हुए, योगानंद कहते हैं कि जो ठीक ठीक से साधना की विधि को जान करके साधना करते हैं ना, वह साधना क्या है? ध्यान। वो भक्ति ध्यान है। वह भक्ति जिसमें ध्यान नहीं है ना, वो ऐसे मनुष्य की तरह है जो बिना रीढ़ की हड्डी का हो। बिना रीढ़ की हड्डी का आदमी खड़ा रह सकता है तो चल क्या पाएगा? वो चल पाएगा? उसी तरह जिस भक्ति में चित्त वृत्ति का सिमटाव का साधन अर्थात ध्यान ना हो, वो ईश्वर की ओर एक कदम नहीं बढ़ सकता है। कभी आत्म साक्षात्कार परमात्मा दर्शन वो नहीं कर सकता, और ना ही वो थोड़ा भी सुख की अनुभूति कर सकता है। उसकी भक्ति श्रम सब निष्फल हो, असार भक्ति कर रहा है। गुरु महाराज कहते हैं इसलिए आओ भक्त सार भक्ति करो हो, सार भगति करी, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, अब भक्ति श्रम निष्फल हो। सार भक्ति यही है, मानस जब मानस ध्यान दृष्टि योग और नाद योग, यही है। तो बिना ध्यानाभ्यास के परमहंस योगानंद कहते हैं रीढ़ का हड्डी ना हो वो कोई चल पाएगा, वैसे बिना ध्यान के भक्ति करने वाला एक कदम ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकता। तो सुख क्या होगा? खाक होगा। सुख शांति आनंद अगर चाहिए तो संत कहते हैं कि अनुभव है ये मेरा, परमात्मा की भक्ति कीजिए। परमात्मा की भक्ति और भक्ति की युक्ति सही सही साथ शास्त्र सम्मत हो तो सब सुख पाइएगा। पाइए सुख हरि कृपा संसारा साथ हजी रहे, सपनों ने दुख दूत दर्शन बात कोटि कोट। तुलसीदास जी कहते करोड़ बात क्या कहें, इतना ही बता दिए स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। कब? जो शास्त्र और संत राह बताए हैं, तो संत और शास्त्र यही राह बताए हैं। सबका यही मत है। सुने थे ना, सब सखिया मिले एक मत कीजिए चलिए पिया के देश। अब पिया तो मिले बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश, कठिन कलेश। परमात्मा की ओर चलिए, उस पर चलने के लिए चित्त का सिमटाव कीजिए, ध्यान कीजिए।
जिस योग में, जिस भक्ति में चित्त वृत्ति का सिमटाव नहीं हो, बहिर्मुख से अंतर्मुखता ना हो, जिस भक्ति में इंद्रियों के घाटों से चेतना के सिमटाव करके और पिंड से ब्रह्मांड की ओर गति करने की क्षमता ना हो, साधना ना हो, वो भक्ति आप लोग कभी आपको सुख शांति आनंद नहीं दे सकती। इसलिए संतों ने अनुभव किया और काकभूषुंडी अनुभव करके कह रहे हैं, कबीर, गुरु नानक, ऋषि, महर्षि, वेद के, उपनिषद के सदगुरु महाराज सब ने अनुभव किया। अनुभव करके कहा कि आप ठीक ठीक भक्ति कीजिए, खान पान पवित्र करके, तो आपके जीवन में सुख शांति का शुभागमन होने लगेगा। चलत पंथ सुख होत महा है। गुरु महाराज कहते हैं निष्ठा से सदाचार में रहकर इस पथ पे चल के आप देखिए, सुख होना शुरू हो जाएगा। भजन में होता आनंद आनंद, बरसत बिसत अमी के बादर भीजत है कोई संत। तो आनंद की वर्षा होने लगेगी और एक दिन परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बिना गुरु होए की ज्ञान, ये सब बिना गुरु के नहीं होगा। करोड़ों उपाय कर लीजिए, बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो जाइए, बिना गुरु के ये भेद पता नहीं चलने वाला। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनारा है नहीं। तो ये भेद बिना सदगुरु के नहीं जान पाइएगा। इसलिए शास्त्र में सब कुछ है, संतों की वाणियों में सब कुछ है, लेकिन जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचि करा करना ना। अमरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विवेक नयन उर्गारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, भाव भगति मति सुख सुख खानी। सब ग्रंथ है, पावन पर्वत वेद पुराना पर्वत की तरह है, उसमें परमात्मा की भक्ति की जो है वो खाने हैं। लेकिन जब तक उस खान को खोदने के लिए मर्मी सज्जन ना मिला हो, भेदिया ना मिला हो, गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, दयाल सदगुरु नहीं मिले भेद बताने वाले भक्ति की, तब तक राम भक्ति रूपी चिंतामणि आपके हाथ में नहीं आएगी। चिंता फिकर जीवन से नहीं जाएगा। जब की आत्मा सहनी होगी, अनेक योनियां आपका इंतजार कर रही है। दैहिक दैविक भौतिकता में आप सहते रहिएगा, लेकिन ठीक ठीक भक्ति कीजिएगा ना, तो लोक पर लोक सब उत्तम होगा। ये सब ज्ञान सत्संग से होता है ना। हमारे साथ क्या जाएगा, यही साथ जाएगा। जब यहाँ से जाएंगे तब कुछ जाएगा, यही साथ जाएगा। उसी लाभ का पता सत्संग बताता है, यही लाभ यहाँ मिलता है। अभी तो समय बहुत हो गया है ना, तो यही अब आरती होगा। अच्छा, एक भजन। तो इस सत्संग सत्र का अभी के प्रवचन के साथ समापन। जो यहाँ सत्संग में आप लोग आए, चुप रहिए थोड़ा सा। अभी जो आए हैं यहाँ, आप सबके आध्यात्मिक उन्नति के लिए परमात्मा से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह से मति गति इस तरह के महत्तम कर्म में आप सबकी लगी रहे, जिससे आपका भी कल्याण हो, आपके द्वारा समाज का कल्याण हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। देखिए, ये सत्संग यहाँ जो माता जी कराई, सबसे पहले जो माता जी हैं, एक बार माता जी के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, इनकी आध्यात्मिक उन्नति हो। इनके पूरे परिवार के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। और जो धन से, तन से, मन से आहुति प्रदान किया है, जो भी तन मन धन इसमें प्रदान किया, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इनकी मेहनत की कमाई से ये सुंदर, ये देखिए मंदिर जैसा घर बन गया है ना। तो आप सब श्रोताओं को सबसे कठिन काम है सुनना। बेटा बाप की नहीं सुनता, बहू सास की नहीं सुनती, पत्नी पति की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती। ऐसे समय में आप सब लोगों ने 2 घंटा बैठ करके मेरा सुना है, ये उपकार है। एक बार सबके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर की कृपा आप सब पर भी बनती रहे। एक और प्रार्थना, अगर आप सब लोग घर बैठे सुनना चाहते हैं प्रवचन को, आप सब लोग YouTube चैनल से महर्षि में ही आश्रम जो मेरा चैनल है वहाँ जुड़ जाइएगा। इससे कहीं भी मेरा प्रवचन होगा ना, तो आपके मोबाइल में आ जाएगा, आप वहीं से बैठे बैठे सुन लीजिए, घर बैठे श्रवण कर सकते हैं। ऐसी मेरी प्रार्थना है।
बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु।